दोस्तों आज फिर से खून का खून। ये कौन चित्र है दोस्तों? फोन की घंटी बजते ही पास्कल के बार में बैठा बब्बन चौंक उठा। जरूर उसी का होगा। हेलो, मैं बब्बन। हम जानते हैं, माल मिल गया? हाँ। गुड, अब बोलो, हमारा काम कब कर रहे हो? आज दोपहर को। मैंने पता किया है, आज वह घर पर अकेली होगी। गुड, लेकिन काम सावधानी से होना चाहिए। मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश मत करो सेठ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, काम पूरा होने तुम्हारा बाकी रुपया भी तुम्हें मिल जाएगा। और इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। अब मुझे निकल लेना चाहिए, राखी से मिलना होगा। कुछ देर बाद वह टीवी मैकेनिक की दुकान पर। काम हो गया राखी? हाँ उस्ताद, यह रहा तुम्हारा टीवी। गुड, ये लो अपना हिस्सा। और अपनी जुबान बंद रखना, अगर कहीं मुंह फाड़ा तो तेरा पेट फाड़ कर रख दूंगा। ही, मेरा पूरा ख्याल रखूंगा उस्ताद। और फिर बबन टीवी समेत एक ऑटो रिक्शा में सवार हुआ। कहाँ चलना साहब? बुलवर्ड रोड पर, कोठी नंबर 12। जाने कौन है जिसे हत्या का यह अनोखा तरीका पसंद आया है। बब्बन ने बब्बन की आंखों के आगे एक दिन पहले की घटना का चलचित्र की बात ही घूमने लगा, जब वह रहस्यमय शख्स पहली बार फोन करके यमुना नदी के तट पर बुलाया। तुमने मुझे फ़ोन किया? हाँ बबन, मुझे एक कत्ल कराना है। किसका? एक निहीर औरत का। वह अक्सर घर पर अकेली होती है। कम हो जाएगा, कीमत 25,000, 10,000 एडवांस। मंजूर। 10,000 तुम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कत्ल की योजना के अनुसार होना। कत्ल तुम्हारे प्लान के अनुसार करना होगा। हाँ, घबराओ मत, मेरा प्लान फुल प्रूफ है, तुम्हें फंसने की कोई चांस नहीं। फिर व्यक्ति ने उसे अपना प्लान समझाने लगा। और आज बबन उसी प्लान के अनुसार हत्या करने जा रहा था। और वह बुलवर्ड रोड नंबर 12, कोठी नंबर 12 के भीतर। उफ, गर्मियों के मौसम में शॉपिंग करने जाना एक मुसीबत है। तभी डिंग डांग। ओह, कौन आ रहा इस वक्त? दरवाज़ा खुलने पर। नमस्कार मैडम, क्या माथुर साहब की कोठी यही है? हाँ, लेकिन साहब दफ्तर गए हैं। मुझे मालूम है मैडम, साहब ने यह दफ्तर से हमारे शोरूम में फ़ोन करके कलर टीवी का ऑर्डर किया था। कलर टीवी? लेकिन राजेंद्र ने मुझे तो इस विषय में कुछ नहीं बताया। ओह समझी, आज शाम मेरा बर्थडे है, इसलिए राजेंद्र मुझे सरप्राइज देना चाहता होगा। ठीक है, टीवी अंदर रख दो। बबन टीवी भीतर रख कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद संगीता पुराना अखबार और खाली डब्बे की पैकिंग करने स्टोर में रख दिया। उस दिन न्यूज़पेपर उठा लिया, जरा देखूं आज टीवी पर क्या अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। दूरदर्शन वाले कॉलम पर नज़र पड़ती। ओह, आज दोपहर 2:30 हिंदी फिल्म आने वाली है। अरे 2:30 तो बज चुके हैं। और जल्दी यह टीवी का पलक लगाया। कलर टीवी पर फिल्म देखना का अपना ही मज़ा है। और जैसे ही उसने टीवी ऑन करने के लिए स्विच दबाया, करंट लगा। और आ और उसकी तड़फड़ाहट के कारण टीवी उसके ऊपर आ गिरा। कुछ ही पलों में उसके प्राण पैर उड़ गए। घटना के कुछ देर बाद, अरे आज दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है? बीबी जी हमेशा बंद करके रखती है। और घर की सफाई करने वाली नौकरानी थी। तभी उसकी दृष्टि अंदर दृश्य पर पड़ी। नहीं नहीं, कौन कौन? इस घटना के कुछ देर बाद। हेलो, राजेंद्र माथुर स्पीकिंग। मिस्टर राजेंद्र माथुर, मैं इंस्पेक्टर शेखर बोल रहा हूँ, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वाट? मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद। लेकिन यह सब हुआ कैसे इंस्पेक्टर साहब? हमें लगता है टीवी स्विच ऑन करते समय टीवी का करंट
आने की वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु की जान गई है। यह टीवी साहब, यह टीवी तो हमारा नहीं है। क्या यह टीवी आपका नहीं है? मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। ओह, तो फिर यह टीवी यहाँ कैसे आ गया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेज माथुर की की हत्या की गई है और ये टीवी को हथियार के रूप में प्रयोग किया है? तुम्हारी बात में दम है। यह कत्ल का केस भी हो सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। संगीता की हत्या किसने की होगी? कुछ दुश्मन दोस्त की खाल में छिपे होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हत्यारा हमारे हाथों से बचेगा नहीं। उस रात पास्कल बार में। शाबाश बबन, शाबाश। अपने आप काम की बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया, हम बहुत खुश हैं। मतलब की बात करो सेठ, मेरे बाकी रोकड़े का क्या हुआ? तुम आज पुरानी वाली जगह पर आकर अपना रुपया ले जा सकते हो। ठीक है सेठ। और कुछ देर बाद टैक्सी में सवार कहीं जा रहा था। एक कत्ल के 50,000 रुपया। अगर ऐसे ही धंधा इसी तरह चल रहा तो मैं कुछ ही दिनों में लखपति बन जाऊंगा। जल्दी ही वह जमुना नदी के पुल के किनारे पर खड़ा था जहाँ पहला बार रहस्यमय शख्स मिला था। यहाँ तो कोई नहीं, कहीं फंस गया होगा। यहीं बैठकर उसका इंतजार करता हूँ। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक साया उसे निगाह रखे हुए। बेचारा बब्बन 50,000 का मालिक बनने की इच्छा दिल में दबाई दुनिया से कूच कर जाएगा। और अगली पल आई। अपराध को कोई सबूत छोड़ना बड़ी मूर्खता होती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन पर। ओह ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। राम सिंह, जमुना के तट पर एक लवारी का लाश मिली है, चलने की तैयारी करो। ठीक है साहब। कुछ देर बाद जमुना नदी के तट पर। सर, गोली इसकी पीठ में लगी है। लाश की शिनाख्त हुई? क्लिक नहीं सर। तो कल अखबारों में इसकी फ़ोटो छप हुआ हो, शायद इसकी शिनाख्त में कोई मदद मिल सके। अगले दिन शाम को। नमस्ते साहब, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। आपने अखबार में जिस व्यक्ति का फ़ोटो छपाया है उसे कल मैंने बुलवुड रोड पर छोड़ा था। उस उसके पास एक टीवी भी था साहब। ओह, यह तो एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई। इसका मतलब मकतूल संगीता माथुर का कातिल था। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो जहाँ तुमने इस आदमी को अपने ऑटो में बिठाया था? हाँ, क्यों नहीं साहब, अभी मेरे साथ चलिए। और कुछ देर बाद। जल्दी साहब, यही है वह जगह। ठीक है, तुम जा सकते हो। यह लो अपना किराया। और इधर उधर नजर पड़ने पर, ओह, हत्या के लिए राखी इलेक्ट्रॉनिक से खरीदे गए टीवी का इस्तेमाल किया गया। क्यों न यहीं से शुरुआत की जाए? और यह कुछ सोच कर वह दुकान पर पहुंचा। सर, कहिए आपको के लिए क्या कर सकता हूँ? ओह राखी, यह जेल से कब छूटा? राखी लापता मुजरिम। इंस्पेक्टर ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके यह बात उस पर जाहिर नहीं होने दी। मुझे एक टेलीविज़न बनवाना है। टेलीविज़न बम बनवाना है? टीवी बम? क्या बात कर रहे हो साहब, कहीं टीवी बम भी होता है? अचानक ही शेखर उस पर झपटा। साले, जब तेरे जैसे 10 नंबरी आदमी टीवी रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं तो टीवी बम या हवाई जहाज बम भी बना सकता है। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ राखी, तू एक सजायाफ्ता मुजरिम है। अगर तूने सब कुछ साफ साफ नहीं बता तो जेल में छिड़ा दूंगा। लेकिन मेरा गुनाह क्या किया है साहब? हरामजादे, अब यह बता, मैं बताऊंगा कि तूने वह टीवी तूने कैसे दिया। कौन सा टीवी साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगले ही पल धाय धाड़। राखी शायद ज़्यादा देर मार खाने के मूड में नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बता दूंगा साहब। आखिर मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। बोल, किसके कहने पर तूने कातिल टीवी तैयार किया था? बब्बन के कहने पर। वह उसके लिए मैंने 5,000 रुपये
दिए थे। बब्बन कहाँ रहता है वह? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वह अक्सर पार्सल के बार में मिलता है। पार्सल का बार? पार पार्सल का बार? लेकिन झूठ बोलता है। एक बार फिर सोच ले राखी, मैं तुम्हें बहुत बुरा साबित होऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, कसम से। और उधर पास्कल के बारे में? बब्बन कहाँ है पास्कल? बब्बन? कौन बब्बन? तुम्हारे चेहरे पर भाव बता रहे हैं पास्कल। बब्बन को तुम अच्छी तरह जानते हो, अतः बुद्धिमानी इसी में होगी। बब्बन के बारे में जो जानते हो सच सच कहो, वरना इस बार बार बंद समझना। जी। तो फिर फटाफट चालू हो जाओ। बब्बन एक पेशेवर हत्यारा है साहब। पैसे लेकर हत्या करना उसका पेशा है। ठीक कुछ दिन पहले एक गुमनाम आदमी का टेलीफोन पर हत्या का ठेका लिया था। वह फ़ोन कहाँ से आया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता साहब। पास्कल, अब कोई ऐसी खास बात याद करो जिससे बब्बन ने तुम्हें फ़ोन के संबंध में बताई हो। नहीं साहब, बब्बन मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताता। ओह ठीक है पास्कल, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर कोई बात याद आए तो मुझे न सूचना न करना भूलना। ठीक है साहब। पास्कल के बार से बाहर आकर शेखर ने अपने घर की ओर चल पड़ा। यह तो साबित हो गया कि माथुर की पत्नी की हत्या बब्बन ने किसी के कहने पर की है, मगर वह व्यक्ति कौन हो सकता है? तभी ओह, कहीं यह काम माथुर का तो नहीं? वायदे वे ऐसा हो सकता है। मुझे विचार पहले क्यों नहीं आया? सुबह माथुर को चेक करूंगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो टीवी पर वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम आ रहा था। जाकरलैंड के राष्ट्रपति माइकल रूस अप्रसन्न कर गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही भारत में रहने वाले जाकरलैंड के नागरिकों ने एक विशाल जनसमूह जाकरलैंड दूतावास के आगे प्रदर्शन शुरू किया और राष्ट्रपति माइकल रूस के पक्ष में नारे लगाए। वी वांट माइकल रूस। अगले दिन सुबह, आज मुझे माथुर को चेक करना है। अभी वह कुछ दूर गया था, अचानक पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे किसी कमज़ोर लोगों को वर्दी पहना दिया है। हाँ, ख़त्म कर दो साले को। और इंस्पेक्टर शेखर अपेक्षित ढंग से उछला। मुझे ख़त्म करना तुम जैसे चूहे का काम नहीं कुत्तों। ओह, यह ले तड़ा हाय मार डाला। ओह, बच गया। शेर द इंस्पेक्टर शेखर ने सबको धराशायी कर दिया। बोल कमीनों, किसने भेजा तुम्हें? बताता हूँ। उसका नाम माथुर है। तुमको ख़त्म करने के लिए उसने 10,000 रुपये दिए थे। वो इसका मतलब मेरा सही था। माथुर अपनी पत्नी का कातिल है। फिर शेखर ने अपनी मोटरसाइकिल में वायरलेस सेट से मैसेज दिया, गुप्ता फौरन ही यहाँ पहुँचो और एंड ऑल। शेर दी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर गुप्ता, यस सर। सबको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया। गुप्ता, संगीता के मर्डर केस में का कोई क्लू मिला? कुछ खास नहीं, पर संगीता के सामान की तलाशी में मुझे उसके नाम की जीवन बीमा पॉलिसी मिली, जिसमें 10 लाख का बीमा करा रखा था। और यह सुनकर आपको हैरानी होगी सर, मरने वाली ने अपना बीमा पॉलिसी की हकदार अपने पति को नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन गीता को बना रखा है। ओह, तो क्या मरने वाली की बहन भी है? सर, यस सर। आज इंग्लैंड में है और उसे मैसेज दिया तो आज वह कल आती ही होगी। वैसे सर, आपका शक किस पर जाता है? शक नहीं, मैं दावे की कह सकता हूँ यह गुप्ता कि ये कत्ल माथुर ने करवाया है। उसने आज ही गुंडों द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की, जिससे मेरा वायरलेस संदेश देकर गिरफ्तार करवाया था। लेकिन सर, माथुर अपनी पत्नी की कत्ल क्यों किया? यह उससे
पूछने पर ही पता चलेगा। यानी अब उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं? बिल्कुल। और कुछ देर बाद माथुर के घर पर। यू आर अंडर अरेस्ट माथुर। व्हाट? मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर क्यों? मैंने क्या किया है? अपनी पत्नी का कत्ल करवाने व मुझे मारने की कोशिश के जुर्म में। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं भला आप अपनी पत्नी? सेटअप। जो कहना अदालत में जाकर कहना। हे भगवान, यह सब क्या कर हो रहा है? तभी जीजा जी, गीता तुम? ये क्या जीजा जी, आप गिरफ्तार? यह संगीता की बहन। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं देखा है। आपको मैं बताता हूँ मैडम, इन्हीं ने आपकी बहन संगीता का कत्ल किया है। क्या? अचानक बिखर पड़ी। कमीने, मेरी बहन को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं संगीता, यह सब झूठ है। आपने आप को संभालिए मिस गीता। आपकी बहन के हत्यारे को कानून सजा देगा। ले जाइए इसे। मैं निर्दोष हूँ गीता, मैं संगीता का खून नहीं किया। मिस गीता, आप अचानक कैसे? मैं सीधा एयरपोर्ट से चली आ रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। कितना प्यार करती थी दीदी मुझसे, और इस दरिंदे ने। धीरज रखिए मिस गीता, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। अच्छा मिस गीता, मैं चलता हूँ। आपको किसी की मदद की जरूरत हो बेझिझक पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। वापसी में गीता के बारे में सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस लड़की को पहले देखा है। हो सकता है यह मेरे मन का भ्रम हो। और वह सीधा थाने की ओर। जरूरी कागजी कार्रवाई निपटाने के बाद जीप छोड़कर मोटरसाइकिल पर घर पर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो समाचार आने का टाइम हो गया। टीवी ऑन कर दूं, समाचार आने वाले होंगे। कुछ दिन गिरफ्तार रहने के बाद जाकरलैंड राष्ट्रपति माइकल रूस को दोबारा राष्ट्रपति बनाने पर देश विदेश के वरिष्ठ व्यक्तियों ने। तभी कुछ याद आया इंस्पेक्टर से करूस पड़ा। उन्हें बधाई के संदेश भेजे और लपक कर टीवी ऑफ किया। और कुछ क्षण बाद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होते ही से एक तरफ उड़ा चला जा रहा था। मुझे याद आ गया कि मैंने गीता को कहाँ देखा था। और कुछ देर बाद टीवी स्टेशन पर आई एम इंस्पेक्टर शेखर। मैं एक केस के सिलसिले में आपकी मदद चाहता हूँ। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या आप मुझे इस महीने 20 तारीख को वर्ल्ड वीक की वीडियो कैसेट एक बार दिखाएंगे का इंतजाम कर सकते हैं? वाइट नॉट। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ क्या माजरा है? यह बहुत ज़रूरी है जनाब, समझ लीजिए, एक बिना बेगुनाह आदमी की ज़िंदगी का मौत का सवाल है। ओके, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं प्रबंध कराता हूँ। और उधर राजेंद्र माथुर के घर पर। हेलो, मैं गीता बोल रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो गीता, मैं तुम्हारे सारे रहस्य जानता हूँ। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहती हो तो मुझे 1 घंटे में 10,000 रुपये लेकर जमुना पुल के पास मिलो। कौन हो तुम, और यह क्या बकवास कर रहे हो? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं जो कह रहा हूँ वही करो, वरना। ओ शट अप। और उसने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। दूसरी ओर, वह ज़रूर आएगी, और ठीक 1 घंटे बाद। शायद वही मेरा शिकार है जिसके लिए मुझे फ़ोन पर धमकी दी है। और अगले ही पल, मैं आ गई मिस्टर, लेकिन तुम्हें रुपया नहीं, मौत मिलेगी। मैं अपना राज जानने वाले को कदापि जिंदगी नहीं छोड़ती। और कहने के साथ तभी अगले ही पल वह दिन का उजाला फैल गया। ओह, पुलिस का जाल। सारी मिस गीता, अब तुम और कत्ल नहीं कर सकती। ये पुतले को मरा नहीं करते। उफ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हमने तुम्हारे स्वागत का इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैं तुम्हें संगीता माथुर और बपन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ मिस गीता। ओह, मेरा आप मेरा जुर्म साबित नहीं कर पाएंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं आज सुबह। ना ना ना, अब यह मत कहना कि तुम इंग्लैंड से बाहर आई हो, क्योंकि मैं यह साबित कर सकता हूँ कि आज
नहीं, बल्कि 4 दिन पहले तुम भारत आ चुकी हो। ओह, और अब तुम स्वीकार करती हो कि तुमने संगीता का कत्ल तुमने ही करवाया है। बब्बन को तुम खुद अपने हाथों से मारा है। हाँ, मैं जान सकता हूँ कि तुमने यह कत्ल क्यों किए। दरअसल मैं विदेश में रहकर पैसा पानी की तरह बहाने लगी और रोज़ रोज़ रुपये पैसे की तंगी से परेशान हो चुकी थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे टेलीफोन पर अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बताया तो मेरा दिमाग लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा और मैं संगीता किसी तरह मर जाए तो उसके नामिनी के रूप में मुझे एक झटके में 10 लाख की मालिक बन सकती हूँ। और यह सोचकर मैं योजना बनाई कि उसी के तहत चुपके से भारत आ गई। अपनी योजना एकदम सफल थी मैडम, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही शायद कुछ और ही लिखा था। तभी तो तुम उस दिन जाकरलैंड एम्बेसी के राष्ट्रपति माइकल रूज की गिरफ्तारी का रोज में प्रदर्शन में ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। तुम्हें कैसे पता? बता दूंगा, पहले तुम अपनी बात खत्म करो। हाँ, उस दिन सचमुच मेरी किस्मत खराब थी। मैं एयरपोर्ट से अशोका होटल की तरफ जा रही थी। ओह, क्या हुआ ड्राइवर? आगे रोड जाम है मैडम। इस रोड पर जाकरलैंड एम्बेसी की के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग एम्बेसी के सामने अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं टैक्सी से उतर गई। ओह, जाने अब कितनी देर ट्रैफिक जाम रहेगा। वी वांट माइकल रूज। और सारी कहानी सुनने के बाद गीता चुप हो गई। और वही ट्रैफिक जाम तुम्हारी हत्यारी साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं आ रहा था। पर आज शाम जब टीवी समाचार सुनने जब मैं जाकरलैंड राष्ट्रपति को गिरफ्तार होने के संबंध में पूर्ण समाचार दिया गया तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। मैं सीधा दूरदर्शन केंद्र पहुंचा। वहाँ 20 तारीख की वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम और वीडियो कैसेट निकलवा कर देखी। हाँ, ये गीता ही है, लेकिन यह 20 तारीख की घटना है जबकि वह कहती है कि यानी 4 दिन बाद इंग्लैंड से भारत लौटी है। मेरा मस्तिष्क तेजी से सूत्रों को जुटाने लगा। एक लड़की जिसका नाम मरने वाली ने 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी नामिनी के रूप में दिया है, वे 4 दिन पहले भारत आने के बाद यह कह रही है कि उसने आज ही भारत में कदम रखा है। कहीं इन सब का मतलब ये तो नहीं कि यह अपनी बहन की हत्यारी है। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। अगर तुम मेरा मुंह बंद करना चाहती हो तो 1 घंटे में 10,000 रुपये लेकर नाव के पुल के पास मिलो। काश मैं तुम्हारी बातों में फंस कर यहाँ ना आई। अब अफसोस करना बेकार है मैडम। काश तुमने दौलत के महत्व को समझा होता तो शायद अपनी बहन का कत्ल करने की जरूरत न पड़ती। भू। और फिर पुलिस गीता को गिरफ्तार कर वापस चली गई। इतना दरिंदा हो गया इंसान दौलत के लिए अपने अपने खून का भी खून कर देता है। समाप्त दोस्तों।